तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं आपको अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। देखिए, अगर आप वर्ड को ही समझेंगे तो वर्ड कह रहा है अणुसंख्य यानी अणुओं की संख्या। ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड यानी निर्भर करेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? ऐसे गुण जो किसी द्रव विलायक में मिश्रित अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए, इससे पहले मैंने राउल्ट का लॉ एक नियम बताया था, उसमें ये बताया था कि जो अवाष्पशील का मतलब होता है जिसकी भाप नहीं बनेगी। यानी अगर आप किसी कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसमें एक विलायक लेते हैं, वो खुद भले ही वोलेटाइल हो, लेकिन जो आपका विलेय यानी सॉल्यूट आपका है ये अवाष्पशील है, जो घुलेगा भी नहीं, और अगर घुल भी जाता है तो उसकी भाप नहीं बनती है। तो उसके मोलों की संख्या पे जो गुणधर्म जो है निर्भर करते हैं, वो क्या होता है? उसका अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ठीक है, ऐसे गुणधर्म को क्या कहते हैं? क्वालिटीज़ को क्या कहते हैं? अणुसंख्य क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, इसमें 4 पॉइंट है। आवासशील जो सॉल्यूशंस हैं हमारे, जिसमें मतलब आवासशील विलेय होते हैं, उनके 4 जो है प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, और ये सिलेबस में आपके है कि इनको आपको पढ़ना है। ये क्वालिटीज़ हैं। तो पहला, वाष्पदाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्पदाब का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसके बारे में जानेंगे। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, एलिवेशन यानी बढ़ेगा। क्वथनांक का जो है उन्नयन होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा। हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी आना, और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर आता है हमारा लास्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है ये है परासरण और परासरण दाब, यानी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सबसे पहले जान लेते हैं वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखिए क्या है। देखिए, कल जो मैंने राउल्ट का जो मैं पिछला वीडियो था उसमें राउल्ट का मैंने लॉ बताया था, जो रूल बताया था, वो ऐसे जो है सॉल्यूशंस के लिए था जो वाष्पशील हो यानी जो वॉलेटाइल हो, और उसी के साथ मैंने नॉन वॉलेटाइल के लिए भी बताया था कि नॉन वॉलेटाइल में ये होता है कि जो विलायक होता है वो तो आपका वॉलेटाइल है, लेकिन जो आपका सॉल्यूट यानी विलेय है वो नॉन वॉलेटाइल है, वो उसकी वाष्प नहीं बनेगी। जब उसका वाष्प नहीं बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। जब उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन उसका एक इफेक्ट होता है कि अगर आपका जो विलेय है ये अवाष्पशील है तो जो विलायक जिसकी भाप बन रही होती है वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो विलेय है उसके कुछ कण उसके पार्टिकल्स को भी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसका भाप नहीं बन पाता है। तो अब देखिए ये क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, राउल्ट ने बहुत सारे इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद इन्होंने एक जो है रूल को मतलब इसका कॉन्सेप्ट रखा था। तो था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी अगर आप किसी सॉल्यूशन का आपेक्षिक अवनमन यानी उसके वेपर प्रेशर में आपेक्षिक अवनमन निकाल रहे हैं, तो जो उसमें विलेय उपस्थित होगा उसका जो मूल प्रभाज्य होगा वो उसके बराबर होगा। यानी जो वाष्प दाब में कमी आ रही है वो किसके बराबर हो जाएगी? मूल प्रभाज्य के बराबर हो जाएगी। आपेक्षिक अवनमन और आनमन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अब जान लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा हो यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक व विलयन का वाष्प दाब, यानी मान लीजिए आपका टेम्परेचर सेम है और एक ही टेम्परेचर पे आप एक विलायक लेते हो और एक सॉल्यूशन लेते हो। अब विलायक जो है शुद्ध है और ये वाष्पशील यानी इसकी भाप बनेगी, और जो विलयन है यानी इस विलायक में जब विलय मिला दिया गया तो जो विलयन तैयार होता है उसका वाष्प दाब, पहले ये अकेले था तब उसका वाष्प दाब P0 है, और जब इसमें क्या मिला दिया जाता है, एक अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है यानी ये विलयन बन जाता है, तब इसका वाष्प दाब PS यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तथा विलेय का मूल प्रभाज, अब जो इस विलायक में विलेय मिलाया गया था उसका मूल प्रभाज x से हम मान लेते हैं। अब मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वाष्प दाब क्या होता है ये भी मैंने बताया है। अब जानते हैं वाष्प दाब का अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी कैसे आएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब एक अवाष्पशील पदार्थ का जब आप मिलाओगे तो वो विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। वजह ये होती है कि जो शुद्ध विलायक होता है वो अकेले वाष्पशील था, वो एक वेपर प्रेशर बना रहा था, लेकिन अब क्योंकि विलेय अवाष्पशील है तो ये वेपर प्रेशर लगाएगा नहीं। इसका मतलब जो विलयन का वेपर प्रेशर होगा वो सीधे सीधे शुद्ध विलायक पर ही निर्भर करेगा, और जो इसका वेपर प्रेशर वही होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये होती है कि क्योंकि ये अवाष्पशील विलेय होता है, इसका मतलब अवाष्पशील विलेय में कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं विलेय के, ये
विलायक के पार्टिकल्स को भी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो इसका पहले वेपर प्रेशर था, वाष्प दाब था, वो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। तो अब शुद्ध विलायक में मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो वाष्प दाब में कमी आएगी वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस जो विलयन का वाष्प दाब बनेगा वो उसको घटा देंगे, तो वही क्या होगी, वाष्प दाब में अवनमन होगा। अब आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं, ये देखिए। आपेक्षिक अवनमन में हम क्या करते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल एक्स ए। एक्स ए मोल प्रभाज है किसका, उस अवाष्पशील पदार्थ का जो अभी हमने उसमें विलयन में मिलाया है। अब देखिए एक्स से मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, क्योंकि विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अब विलयन के मोलों की संख्या में हमारा विलायक के भी मोल की संख्या आएगी। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब देखिए आदर्श विलयन क्या होता है, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्योंकि राउल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट के लॉ के हिसाब से। तो आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, यानी वो कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आदर्श विलयन का कॉन्सेप्ट दिया तो गया है, लेकिन अभी तक ऐसे मतलब विलेन मिले नहीं हैं जो आदर्श विलेन राउल्ट के हर नियम को पालन करते हों। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, जैसे बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, उनके जो सॉल्यूशन हैं वो आदर्श विलेन है उसको फॉलो करते हैं, मतलब राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी कुछ कंडीशन होती है जो वो नहीं करते, लेकिन मोस्टली वो एक हद तक इसको फॉलो करते हैं। तो यानी आइडियल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन आइडियल सोल्यूशन रियल में नहीं होता, यानी वास्तव में आदर्श विलयन नहीं है। तो आदर्श, क्योंकि राउल्ट का लॉ क्या था कि जो वाष्प दाब होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के। जिस भी चीज़ का वाष्प दाब यानी विलेय का वाष्प दाब निकालोगे तो उसका मोल प्रभाज, विलायक का निकालोगे तो उसका मोल प्रभाज मान लेते हैं, तो क्या होता है वो उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी पी इज इक्वल क्या हो जाता है, पी नॉट एक्स। अब पी नॉट यहाँ क्या होता है, पी नॉट जो होता है जब वो शुद्ध फॉर्म में था, यानी विलयन में मिलने से पहले, यानी विलेय विलायक को मिलाने से पहले जो उसका शुद्ध फॉर्म था उसमें जो उसका वेपर प्रेशर था वो और उसका मोल प्रभाज दोनों का जो मल्टीपल होता है वो विलयन में जब उसका वेपर प्रेशर बनता है उसके बराबर हो जाता है। अब कंडीशन क्या होती है, इन रिएक्शन के दौरान जो होता है हीट में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी जो ऊष्मा होती है उसके मान में अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये कंडीशन थी आइडियल सोल्यूशन के लिए होती है। लेकिन आइडियल सोल्यूशन जैसे मैंने बताया कि आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनको हम आदर्श विलयन की तरह कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पी क्या है हमारा, विलयन के पश्चात का वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है, शुद्ध रूप में कोई भी चीज़ अगर आप विलेय लेते हो तो विलेय जब विलयन बन जाता है, यानी विलेय जब विलयन में आ जाता है, यानी विलेय विलायक मिल के जब आ जाता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो, और शुद्ध रूप में यानी इस विलयन में आने से पहले जो उसका वेपर प्रेशर था वो, और एक्स क्या है उस चीज़ का मोल प्रभाज। अगर विलेय है तो विलेय का मोल प्रभाज और विलायक है तो विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखिए ऐसे, अब क्योंकि आदर्श विलयन क्या होता है, ये राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, तो अनादर्श बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, अनादर्श या गैर आदर्श विलयन होते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब इसमें और ये जो अनादर्श विलयन है, अब जो सामान्य हमारे विलयन होते हैं ये अनादर्श विलयन ही होते हैं, यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन से ही होते हैं। अब राउल्ट का लॉ क्या था, पी इज इक्वल होता है पी नॉट एक्स। अब क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है तो हम इस इज इक्वल को कट कर देते हैं, यानी ये इसको फॉलो नहीं करेगा। और टर्म क्या होगा, अब क्योंकि आइडियल वाले में था कि डेल्टा एच, यानी जो ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा वो जीरो होगा, आयतन में परिवर्तन वो जीरो होगा। अब क्योंकि ये आइडियल के लिए था तो अब नॉन आइडियल में क्या होगा, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, और यही रियल होते हैं, ये वास्तविक विलयन होते हैं। ठीक है, वास्तविक विलयन ही, और ये एक तरीके का आभासी विलयन है, यानी ऐसा होता नहीं, बस हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि अगर राउल्ट के लॉ को कोई फॉलो करता है तो वो सोल्यूशन आदर्श या आइडियल सोल्यूशन होगा, और अनादर्श वाले में जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। और मोस्टली जो हमारे जो सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन ही होते हैं, अनादर्श विलयन ही होते हैं। अब देखिए राउल्ट के जो नियम हैं, ये जो आपेक्षिक अवनमन के लिए जो नियम हैं, इस आपेक्षिक अवनमन के लिए जो नियम थे इसमें कुछ इन्होंने सीमाएं रखी हैं। पहला कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए, यानी तनु होना चाहिए। अब तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तनु में विलेय की मात्रा कम होती है और सांद्र में विलेय की मात्रा अधिक होती है। और दूसरा कंडीशन हो कि जो विलेय आपका हो वो अवाष्पशील हो, यानी उसकी वाष्पन जो उसका वाष्प ना होता हो, यानी उसका वाष्पन ना होता हो,
और तीसरी कंडीशन थी कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो। दुर्बल वैद्युत अपघट्य ऐसे वैद्युत अपघट्य होते हैं जिनका आयनाइजेशन यानी आयनीकरण जो होता है वो बहुत कम होता है, आंशिक रूप से होता है, तो उनको दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, CH3 COOH। जब इसका आयनाइजेशन किया जाता है तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनता है। लेकिन ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी एक वीक वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। ये पूरी तरीके से इनमें नहीं बढ़ता है। यानी अगर आप जो है इसको 1 किलोग्राम लेते हो या 1 ग्राम लेते हो तो ये हो सकता है कि इसका आधा ग्राम ही जो है इनका आयनाइजेशन हो, पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे को दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और प्रबल वाले में क्या होता है कि जो भी है वो पूरी तरीके से अपघटित हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।